नमस्कार। चलिए आज हम कर्क राशि के लिए साल 2026 के कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये साल अपने साथ क्या लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर हम जिंदगी के किन किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। एक तरह से ये पूरे साल का रोड मैप होगा। शुरुआत करते हैं पारिवारिक जीवन से। इस साल यहाँ बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा थीम रहने वाला है। देखिए, फैमिली लाइफ के लिए जो ओवरऑल आउटलुक है वो थोड़ा मिला जुला सा है। शनि की दृष्टि का मतलब है कि रिश्तों को संभालने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत और सब्र की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये टाइमलाइन काफी इंटरेस्टिंग है। अब देख सकते हैं कि पूरे साल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। साल की शुरुआत तो एक गोल्डन पीरियड से हो रही है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा दौर आएगा जब थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। तो यहाँ सबसे जरूरी सीख क्या है? यही कि परिवार में रिश्तों को प्यार से संभालना है और कोशिश करनी है कि छोटी छोटी बातें बड़ी ना बने। अच्छा, अब बात करते हैं सेहत की। हेल्थ के लिहाज से ये साल एवरेज से बेहतर दिख रहा है, लेकिन हाँ, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बृहस्पति का गोचर कुल मिलाकर सेहत के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीच बीच में पेट, कमर या कंधों से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। हेल्थ की टाइमलाइन देखें तो साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सेहत बेहतर होती जाएगी, लेकिन एक बात पर जरूर ध्यान देना है। साल का जो आखिरी महीना है, 5 दिसंबर के बाद, वो राहु केतु के प्रभाव में रहेगा। उस समय बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और हाँ, एक और जरूरी बात, मंगल की स्थिति थोड़ी कमजोर है, इसलिए गाड़ी चलाते समय खास ध्यान रखना होगा। स्क्रीन पर जो 2 टाइम पीरियड्स दिए गए हैं, उस दौरान तो एक्स्ट्रा कॉशन बरतें। चलिए अब आते हैं प्यार और रिश्तों पर। इस मामले में ये साल काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया है लव लाइफ के लिए। बृहस्पति की वजह से रोमांस बढ़ेगा, पर हाँ, शनि ये भी याद दिला रहे हैं कि रिश्तों में सीमाओं का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। तो यहाँ भी लगभग वैसा ही पैटर्न दिख रहा है जैसा हमने पहले देखा था। एक सुनहरी शुरुआत, फिर बीच में एक ऐसा दौर जब मुलाकातें कम होने से थोड़ी दूरी आ सकती है और फिर से चीजें बेहतर हो जाएंगी। मतलब साफ है, अगर लव लाइफ में अपनी अपनी सीमाओं में रहकर रिश्ता निभाया जाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही की है। अब आते हैं करियर और फाइनेंस पर। देखिए, 2026 तरक्की का साल तो है, लेकिन पैसों के मामले में बहुत सोच समझ कर चलना होगा। यहाँ एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ करियर एवरेज से बेहतर दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पैसों के मामले मिले जुले हैं। इसका सीधा असर बचत पर पड़ेगा, जो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। करियर का सफर भी काफी क्लियर है। शुरुआत में थोड़ी भागदौड़ रहेगी, खासकर जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनके लिए। फिर बीच में प्रमोशन और सम्मान का एक जबरदस्त दौर आएगा, और साल के अंत तक फाइनेंशियल ग्रोथ के भी आसार हैं। वर्क प्लेस पर एक चीज का खास ध्यान रखना है, शांति से अपना काम करें। किसी भी तरह की गॉसिप या झगड़े से बचें, क्योंकि इससे आपकी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंच सकता है। फाइनेंस की बात करें तो साल की शुरुआत तो काफी मजबूत है। अचानक से धन लाभ हो सकता है या कहीं अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच विपरीत राजयोग बन रहा है। अब इसका मतलब ये है कि मुश्किल हालात भी अचानक से फायदा दिला सकते हैं, खास तौर पर उन लोगों को जो अपने जन्मस्थान से दूर काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पैसों के मामले में निचोड़ ये है कि इस साल आमदनी तो अच्छी रहेगी, लेकिन बचत थोड़ी कमजोर रह सकती है। इसलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। चलिए अब आखिर में पूरे साल का एक क्विक समरी देख लेते हैं, और साथ ही कुछ आसान से उपाय भी जानेंगे जो इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेंगे। ये टेबल आप देख सकते हैं, पूरे साल का एक निचोड़ है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में कब उतार चढ़ाव आने वाले हैं। तो ग्रहों के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 बहुत ही आसान से उपाय बताए गए हैं। इन्हें आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ये बात बहुत गहरी है कि साल 2026 एक कैनवास की तरह है। ग्रह तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन उस कैनवास पर अपनी मास्टरपीस तो आपके कर्म और आपकी समझदारी ही बनाएगी। तो सवाल ये है कि आप अपने रास्ते को रोशन करने के लिए इस कॉस्मिक ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसे एक तयशुदा किस्मत की तरह नहीं, बल्कि आने वाले कल की तैयारी के तौर पर देखना है।